देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल हिंद भारत और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये तो हम सब सुनते आए हैं कि भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि यहाँ सोने की खेती होती रही। असल में भारत में ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो अनमोल थी, जिनका मूल्य किसी भी महंगी वस्तु के बराबर था। इन्हीं नेमतों में से एक थे भारतीय मसाले, जिनकी धाक आज भी पूरी दुनिया में बनी हुई है। भारतीय मसालों की सुगंध ही थी जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे यूरोपियन लोगों को खींच लाई। वास्को डी गामा वो पहला यूरोपियन शख्स था जिसे मसालों की महक ने सबसे पहले अपनी तरफ खींचा। मसालों की खान का अनमोल रत्न कहलाने वाली दालचीनी तो एक वक्त में चांदी से भी महंगे दामों में बिका करती थी। आज भी कुछ देशों में दालचीनी का दाम चांदी से ज्यादा है। सब्जी को रंगत देने वाला ये खास मसाला असल में गुणों से भरपूर है। इसी गुणी मसाले के लिए तो दो देशों के बीच जंग तक हो चुकी है। दालचीनी के और भी कई अजब किस्से हैं जिन्हें आप जान ले और मान ले कि ये दालचीनी चीन की दाल नहीं है। आज हम आपको दालचीनी के इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। यूं तो आज भारत के कई हिस्सों में दालचीनी की खेती की जा रही है, पर इतिहास की किताबों में जो सबसे पहला जिक्र मिलता है उसमें यही कहा गया है कि दालचीनी का उपयोग श्रीलंका से शुरू हुआ। श्रीलंका में एक द्वीप है जिसका नाम है लश आइलैंड। यहाँ लोरेल के पेड़ की छाल का उपयोग मसाले के तौर पर किया जाता था। दालचीनी के बारे में पहली बार 3000 ईसा पूर्व लिखा गया। हालांकि इसके बारे में भारतीय आयुर्वेद के पुराने दस्तावेजों में भी जिक्र है, पर चीन के लिखे दस्तावेजों को पहले सार्वजनिक किया गया। जेविश तालमड में लिखा गया है कि यरूशलेम के ईश मंदिरों में भक्त भगवान को दालचीनी की छाल भेंट किया करते थे, जिसके बारे में बाइबल के नीतिगीन और सुलेमान में भी लिखा गया है। मूसा ने भी दालचीनी के तेल का उपयोग आराधना के दौरान किया। साथ ही प्राचीन ग्रीस और रोम में भी मम्मी को दफनाते समय दालचीनी का उपयोग किया जाता था ताकि दुर्गंध न फैले और लाश का उत्सर्जन आसानी से हो सके। हालांकि बहुत समय तक तो लोग ये नहीं जानते थे कि दालचीनी का असल में सोर्स क्या है और इसके लिए क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इसलिए कई तरह की किंवदंतियां भी प्रचलित हुई। एक किंवदंती में कहा गया कि रोमन सम्राट नीरो ने अपनी पत्नी पोपेया सबीना के अंतिम संस्कार में इस्तेमाल हुई लकड़ियों की छालों को जमा किया और बाद में इसे दालचीनी के रूप में प्रयोग किया गया। खैर, ये एक बेतुकी कहानी है। असल में जब तक लोगों को दालचीनी के पौधे और फिर उससे बनने वाली छाल की सही पहचान नहीं हुई थी, तब तक रहस्य बरकरार रखने के लिए ऐसी कहानियां सुनाई गई। 5वीं शताब्दी में ग्रीक के इतिहासकार हेरोडोटस ने कहा कि दालचीनी की छालों का उपयोग पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए करते थे, इसलिए लोगों ने पक्षियों के घोंसलों को नुकसान पहुंचाकर छाल पाने की कोशिश तक शुरू कर दी। कई देशों में कहा गया कि दालचीनी की छाल विशालकाय सांप के घरों के आसपास पाई जाती है। ये कहानियां भी सुनने को मिली क्योंकि दालचीनी की डिमांड अधिक थी और सप्लाई कम। यह उच्च वर्ग के इस्तेमाल का मसाला था, इसलिए गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बीच इन किंवदंतियों को सुनाया जाता था। 1518 के आसपास पुर्तगाल के व्यापारियों को पता चला कि सिलोन, जिसे श्रीलंका कहते हैं, उसके कुछ द्वीपों पर दालचीनी के पेड़ों की भरमार है। पुर्तगाली सैनिकों ने सिलोन पर हमला कर कोपोट द्वीप पर कब्जा कर लिया और वहां के रहनेवासियों को गुलाम बना लिया। वहां से दालचीनी के छालों को जमा करना और दूसरे देशों में बेचने का काम शुरू हुआ। 1638 में पुर्तगाली कब्जे वाली जमीन को पाने के लिए डच सैनिकों ने हमला किया। वो दालचीनी के व्यापार को पाना चाहते थे। चूंकि उस दौर तक दालचीनी के उत्पादन का कोई दूसरा केंद्र नजर में नहीं था, इसलिए सिलोन पर कई देशों की नजर रही। करीब 150 सालों तक दालचीनी के उत्पादन और व्यापार पर डचों का एकाधिकार रहा। इसके बाद सिलोन में 1784 में चौथे एंग्लो डच युद्ध की शुरुआत हुई और जीत पे अंग्रेजों को एक अधिकार मिला। हालांकि 1800 तक दुनिया ये जान चुकी थी कि दालचीनी का उत्पादन केवल श्रीलंका में ही नहीं बल्कि भारत के कुछ हिस्सों में भी होता है, इसलिए भारत से भी दालचीनी का व्यापार किया जाने लगा। दालचीनी पर जंग हो ना हो, लेकिन इसकी कई किस्में दुनिया के दूसरे देशों में पहुंचाई गई और वहां खेती शुरू हुई। हालांकि आज भी दुनिया में केवल 2 ही किस्म की दालचीनी की मांग है, जिसमें से एक इंडोनेशियन दालचीनी है जो अपेक्षाकृत सस्ती है और आमतौर पर किरानों की दुकान में उपलब्ध है, लेकिन सिलोन यानी श्रीलंका की दालचीनी दुनिया में सबसे महंगी है। इसकी खुशबू और स्वाद कहीं और नहीं, सिलोन दालचीनी की ही किस्में अब भारत में पैदा होती हैं। हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज।